ईश्वर ने जब मनुष्य का निर्माण किया तो मनुष्य को पूरी क्षमता से, पूरी स्वतंत्रता दे करके उसको इस धरती पर भेजा। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी क्षमताओं का, अपनी स्वतंत्रता का कितना और कैसा, कहाँ तक उपयोग कर पाता है। आज अगर हम बात करें तो हमारा जनजीवन चारों तरफ से अस्त व्यस्त, उद्विग्न, ईर्ष्यालु, छल कपट, बेईमानी, प्रपंच से भरा पड़ा है। ये सब कुछ हमें ईश्वर ने तो नहीं दिया था, ये तो हमने इसी धरती पर आकर के सीखा, ग्रहण किया। और इतना ही नहीं, इसको हमने अपनी जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों से हमने इसको ग्रहण किया। हमारे आँख, कान, नाक, जिह्वा और जननेंद्रिय, इन सब से जो हमने ग्रहण किया उसका हमारे मस्तिष्क ने सूक्ष्म निरीक्षण करके उसको विचार में परिवर्तित किया और ये विचार ही मन बन गया। और जब मन बन गया तो फिर उस पर काबू भी होना निश्चित है। जब मन बन जाता है तो व्यक्ति पुण्य पाप का, अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का विचार छोड़ करके उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिस रास्ते पर उसका मन करता है। क्योंकि मन भी उसका तब बना जब उसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार से जो कुछ भी सीखा, देखा, समझा, उससे वो विचारों की निष्पत्ति हुई और विचारों की निष्पत्ति होते ही उसका मन बन गया। और जब मन हमारा बन गया तो फिर हमारा मन बन गया। ईश्वर सभी को तो बुद्ध, रामकृष्ण, ईसा, नानक, महावीर तो नहीं बना सकता, परंतु ये है कि उसमें भी उतनी ही क्षमताएं विद्यमान हैं जितनी उन लोगों में थी, उन महापुरुषों में थी। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी क्षमताओं का, वो अपनी स्वतंत्रता का किस तरह से उपयोग करता है। अब रह गई बात यहाँ पे कि हम यहाँ संसार में आकर के हमने अपने को जिस रंग ढंग में ढाल लिया वही रंग ढंग हमारे जीवन का हिस्सा बनता चला गया और हमारी जीवन शैली भी वैसी बनती चली गई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हम जब एक लंबे रास्ते पर निकल गए, हमारा जीवन ठीक उसी तरह से चलता रहा तो जीवन में उसके परिणाम भी वैसे ही आने से प्रारंभ हो जाएंगे। फिर लोग दोष देते हैं कि हे परमात्मा, ये तूने क्या किया, ये मेरे साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ। बुरा अच्छा तो आपके सोच का, आपके विचारों का, आपके कर्मों का निष्पादन है। आपने जैसा सोचा, जैसा विचार किया, जैसा मन बनाया, जैसे कर्म किए, उन सब का निष्पादन आपके कर्मों के रूप में यहाँ हाजिर है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने जीवन को इस तरह से प्रयोग करें या इसको ऐसे रास्ते पर ढालें कि निश्चित ही हमें एक उत्तम मार्ग मिले। हमें जीवन से ये तमाम सारे व्यवधान, तमाम सारी ऐसी चीज़ें हट जाएं जो हमारे जीवन के लिए कठिन है, दुस्साध्य हैं। हमारे विचार तीन तरह के होते हैं, मानसिक, भावनात्मक और यौन संबंधी। सबसे ज़्यादा प्रभावित इस मनुष्य जीवन में भावनात्मक और यौन संबंधी विचार करते हैं। और जब हमारा लगाव इनकी ओर बढ़ जाता है तो हम संसार से वैसा ही देखने लगते हैं, वैसा ही सुनने लगते हैं, वैसा ही अनुभव करने लगते हैं और वैसा ही ग्रहण करते हैं। जब इस तरह की सारी स्थितियाँ हमारे मस्तिष्क में जाती हैं तो मस्तिष्क उनको सबको पढ़ करके विचार रूप में कन्वर्ट करता है, बदलने लगता है और यही मन बन जाता है। हम अपने मन को, जीवन को नियंत्रित कैसे करें? तो हमें सबसे पहले अपने विचार, जो हम भावनात्मक और यौन संबंधी विचार, इन पर नियंत्रण करने का प्रयास करें कि हम सब अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। हमारा मन क्या कहता है, हमें मन बनाना पड़ेगा। मन क्या बनाना पड़ेगा? प्रकृति के नज़दीक रह करके, प्रकृति का उपहार लेकर के, प्रकृति से और प्रकृति के द्वारा
प्रकृति को समर्पित जीवन जीना पड़ेगा। जैसे आप एक उदाहरण समझ लीजिए, एक पौधा है, अगर हमने उसको जड़ से उखाड़ लिया, तो जब जड़ से उखाड़ लिया तो क्या होगा, उसकी पत्तियां कुम्हला जाएंगी, उसमें लगे फूल कुम्हला जाएंगे और धीरे धीरे वो पौधा भी सूख करके कांटा हो जाएगा। तो जब पौधा ही सूख गया तो उसमें पत्तियां, फूल, फल इत्यादि होने का क्या सवाल। इसी तरह से जब हम ऐसे विचार ही नहीं अपने मन में लाएंगे, ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं, ऐसी सुनेंगे नहीं, ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे, एवं संबंधी क्रियाकलापों में वासनात्मक जगत से अपना तारतम्य बिल्कुल ना के बराबर रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मन भी वैसा ही बनता चला जाएगा। और जब मन वैसा बनता चला जाएगा तो हमारा मन पर भी नियंत्रण होगा और जीवन पर भी नियंत्रण होगा। जीवन और मन जब दोनों नियंत्रित हो जाते हैं तो इसका एक सुपरिणाम सामने आता है, और यही सुपरिणाम हमारे उत्तम जीवन के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और हमारे आचरण के लिए एक सुखप्रद भविष्य प्रदान करता है। विचारों के संबंध में हमारी परिस्थिति, हमारे संस्कार, वस्तु स्थिति भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अगर व्यक्ति अपने को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको उस आवरण से बाहर निकलना होगा जिस आवरण में उसने अपने आप को खपा करके रखा है। जो आवरण उसको सूट नहीं करता उसको छोड़ दीजिए, एक नए आवरण में पहुंचिए, नए स्थान का चयन करिए, नई स्थितियों का चयन करिए, नई परिस्थितियों का चयन करिए। तो जब आप स्थितियां बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, आवरण बदल देंगे तो बहुत कुछ आपके ऊपर ये लागू होता चला जाएगा। और परिणाम क्या होगा, शनै शनै आपके विचारों में बदलाव आता चला जाएगा। और जब विचार बदलेंगे तो हमारा मन भी बदलता चला जाएगा, और जब मन बदलता चला जाएगा तो तदनुरूप जिस तरह की स्थितियों और परिस्थितियों से हम अपनी को सामंजस्य बिठाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसी स्थितियों का भविष्य में निर्माण होता चला जाएगा और उसके परिणाम भी आने दिखाई पड़ेंगे। भाई, अगर आप काजल की कोठरी में जा रहे हैं तो आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आपको काजल की कोठरी में छोड़ दिया गया, आपको उसका एक चक्कर लगा करके वापस आना है, तो आप कितनी भी सतर्कता बरतें, कितना भी उपाय करें, जब काजल की कोठरी से बाहर आएंगे तो आपके शरीर पर, आपके वस्त्रों पर काजल का वो चिन्ह जरूर मिलेगा। तो इसी तरह से आप जिस भी वातावरण में रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, जिस संस्कारों में रहते हैं, उसका भी आपके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप उस वातावरण में, उस संस्कारों प्रभाव में आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं, आप उसमें वापों में पा रहे हैं, आप अपने आप को संकट में पा रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन करना चाहिए, आवरण का परिवर्तन करना चाहिए, स्थितियों का परिवर्तन करना चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ नया संभव कर सकते हैं। मन और जीवन में बदलाव, अंत में सफल जीवन की यात्रा के साथ राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।